दीप्ति की आंखों में आज एक अलग ही चमक थी। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी और उसके मन में एक पुराना सपना फिर से जाग उठा था। बचपन से ही वो एक मजबूत, आत्मनिर्भर और न्यायप्रिय लड़की रही थी। जब भी वो किसी पुलिस अधिकारी को वर्दी में देखती, उसका दिल जोर से धड़कने लगता। उसके मन में एक ही ख्वाहिश थी, आईपीएस ऑफिसर बनने की। लेकिन शादी के बाद जैसे उसके सपनों पर एक पतली सी धूल जम गई थी। आज उसने हिम्मत जुटाई थी। वो अपने ससुर रमाकांत जी के पास गई। उसके कदम थोड़े कांप रहे थे, लेकिन दिल में विश्वास था। उसने धीमी आवाज में कहा, पापा जी, मैं आगे की पढ़ाई शुरू करना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनूं। रमाकांत जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। कुछ पल के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, बहू, मुझे तुम्हारे पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम अपनी सासू माँ को तो जानती ही हो, उन्हें तुम्हारा पढ़ना पसंद नहीं आएगा। दीप्ति का चेहरा थोड़ा उतर गया, लेकिन रमाकांत जी ने तुरंत उसकी उम्मीद को टूटने नहीं दिया। उन्होंने कहा, चलो एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर तुम्हारी सास को मनाते हैं। ये सुनकर दीप्ति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे कोई उसके सपने को समझ रहा है। उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग गई। दीप्ति के पति कार्तिक भी इस बात से सहमत थे। उन्हें अपनी पत्नी के सपनों पर पूरा भरोसा था, लेकिन घर में सबसे बड़ी बाधा थी सुमित्रा जी। सुमित्रा जी का मानना था कि बहू का काम सिर्फ घर संभालना होता है। उनके लिए पढ़ाई और करियर जैसी बातें बेकार थी। सुमित्रा अक्सर कहती थी, बहू को इतना पढ़ लिख कर क्या करना है, घर का काम ठीक से करे वही काफी है। दीप्ति चुपचाप उनकी बातें सुन लेती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल टूटता रहता था। वो जानती थी कि अगर उसे अपना सपना पूरा करना है तो उसे इस सोच से लड़ना होगा। उस दिन शाम को जब सब लोग साथ में बैठे थे, तो रमाकांत जी ने बात शुरू की। सुमित्रा, दीप्ति आगे पढ़ना चाहती है। उसका सपना है कि वो आईपीएस ऑफिसर बने। सुमित्रा ने जैसे ही ये सुना, उसका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, क्या जरूरत है इसकी? घर के काम कौन करेगा? और बहू को इतनी आजादी देना ठीक नहीं होता। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। दीप्ति की आंखें झुक गईं, लेकिन उसके दिल में डर के साथ साथ एक जिद भी थी। रमाकांत जी ने शांत स्वर में कहा, सुमित्रा, अगर हमारी बहू कुछ बनना चाहती है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। ये उसके जीवन का सवाल है। सुमित्रा ने नाराजगी से मुंह फेर लिया। मुझे ये सब पसंद नहीं है, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया। उस रात दीप्ति अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में उम्मीद अभी भी जिंदा थी। उसे पता था कि रास्ता आसान नहीं है, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। कार्तिक उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, दीप्ति, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। दीप्ति ने उनकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उस मुस्कान में दर्द भी था और हिम्मत भी। उस रात उसने तय कर लिया, चाहे जितनी मुश्किलें आए, वो अपने सपने को पूरा करके रहेगी। अगली सुबह दीप्ति की आंखें जल्दी खुल गईं। रात भर वो ठीक से सो नहीं पाई थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा संकल्प जाग चुका था। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि अब वो अपने सपने के लिए हर संभव कोशिश करेगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। वो उठी, चुपचाप अपने रोजमर्रा के कामों में लग गई। रसोई संभालना, घर की सफाई करना और सुमित्रा की हर जरूरत का ध्यान रखना। बाहर से सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन अंदर से दीप्ति अब बदल चुकी थी। सुमित्रा आज भी पहले की तरह ही व्यवहार कर रही थी। उनकी आंखों में वही शक्ति थी, वही सोच कि बहू का काम सिर्फ घर तक सीमित है। दीप्ति जब उनके सामने पड़ती तो वो बिना कुछ कहे उसे काम में लगा देती। दीप्ति हर बात चुपचाप मान लेती, लेकिन अब उसकी चुप्पी में कमजोरी नहीं बल्कि एक योजना छिपी थी।
वो जानती थी कि अभी विरोध करने का समय नहीं है, पहले उसे खुद को मजबूत बनाना होगा। दोपहर के समय जब थोड़ी फुर्सत मिली तो दीप्ति अपने कमरे में गई और अपना पुराना किताबों का बैग निकाल कर देखने लगी। उन किताबों पर धूल जम चुकी थी, जैसे उसके सपने पर जम गई थी। उसने धीरे धीरे धूल साफ की और एक किताब खोलकर बैठ गई। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसे लगा जैसे वो अपने असली दुनिया में लौट आई हो। हर शब्द उसके अंदर एक नई ऊर्जा भर रहा था। उसी समय कार्तिक कमरे में आए। उन्होंने दीप्ति को पढ़ते हुए देखा तो उनके चेहरे पर गर्व की हल्की सी मुस्कान आ गई। वो उसके पास बैठे और बोले, यही जज्बा चाहिए दीप्ति। अगर तुम ऐसे ही मेहनत करती रहोगी तो एक दिन जरूर सफल होगी। दीप्ति ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसे महसूस हुआ कि वो अकेली नहीं है। शाम को रमाकांत जी फिर से सुमित्रा से बात करने की कोशिश करते हैं। इस बार भी उनका लहजा थोड़ा और समझाने वाला था। सुमित्रा, सोचो अगर हमारी बहू सच में आईपीएस बन गई तो कितना गर्व होगा हमें। लेकिन सुमित्रा का मन अभी भी नहीं बदला था। उन्होंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मुझे ऐसे गर्व की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो बस एक अच्छी बहू चाहिए जो घर संभाले। ये सुनकर रमाकांत जी कुछ देर के लिए चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया था कि सुमित्रा को मनाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने हार मानने का फैसला नहीं किया। रात को जब सब लोग सो गए तो दीप्ति चुपके से उठी और फिर से पढ़ाई करने बैठ गई। कमरे में हल्की रोशनी थी और चारों तरफ सन्नाटा। वो पूरी लगन से पढ़ रही थी, जैसे हर मिनट उसके लिए कीमती हो। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में एक अलग ही आग जल रही थी, अपने सपने को पूरा करने की आग। धीरे धीरे ये उसकी दिनचर्या बन गई। दिन में वो घर के सारे काम करती और रात को चुपके से पढ़ाई करती। कई बार उसकी आंखें नींद से भारी हो जाती, हाथ कांपने लगते, लेकिन वो रुकती नहीं थी। उसे पता था कि अगर वो अब रुक गई तो शायद कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। एक दिन सुमित्रा ने उसे देर रात तक जागते हुए देख लिया। उन्होंने गुस्से में कहा, ये क्या चल रहा है इतनी रात को पढ़ाई? कल सुबह जल्दी उठकर काम कौन करेगा? दीप्ति घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, माँ जी, मैं अपने सपने के लिए थोड़ा समय निकाल रही हूँ। मैं घर के काम में कोई कमी नहीं आने दूंगी। सुमित्रा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए। ये सुनकर दीप्ति का दिल जोर से धड़कने लगा। ये एक सीधी चुनौती थी। उस रात दीप्ति बहुत देर तक जागती रही। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो अपने सपने को छोड़ दे या फिर हर मुश्किल का सामना करते हुए आगे बढ़े। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके मन में एक ही आवाज गूंज रही थी, मुझे हार नहीं माननी है। उसने आंसू पोंछे और खुद से वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने सपने को नहीं छोड़ेगी। अब ये सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि उसकी पहचान बन चुका था। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन दीप्ति की जिंदगी अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक वो जो सबको दिखता था, जिसमें वो एक आदर्श बहू बनकर घर में हर काम को पूरी जिम्मेदारी से निभाती थी, और दूसरा वो जो सिर्फ उसका अपना था, जिसमें वो अपने सपनों को धीरे धीरे हकीकत में बदलने की कोशिश कर रही थी। ये संघर्ष आसान नहीं था, लेकिन अब उसके अंदर एक अडिग हिम्मत पैदा हो चुकी थी। सुमित्रा का व्यवहार भी अब पहले से ज्यादा सख्त हो गया था। उन्हें दीप्ति का पढ़ाई के लिए समय निकालना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे हर छोटी छोटी बात पर उसे टोकती, कभी काम में कमी निकालती तो कभी ताने देती। आजकल की लड़कियां बस अपने मन की करती हैं, घर गृहस्थी की कोई चिंता ही नहीं है। दीप्ति ये सब चुपचाप सह लेती थी, क्योंकि वो जानती थी कि जवाब देने से हालात और बिगड़ सकते हैं। उसके लिए अभी सबसे जरूरी था अपने लक्ष्य पर ध्यान देना। कार्तिक ये सब देख रहे थे। उन्हें अपनी माँ का व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो जानते थे कि सीधे विरोध करने से घर में कलह बढ़ सकती है। इसीलिए उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। वो हर छोटे बड़े तरीके से दीप्ति की मदद करने लगे।
कभी उसके हिस्से का कोई काम खुद कर लेते तो कभी उसे थोड़ा ज्यादा समय दे देते ताकि वो पढ़ाई कर सके। ये छोटी छोटी मदद दीप्ति के लिए बहुत बड़ी ताकत बन रही थी। एक दिन दोपहर में जब सुमित्रा पड़ोस में गई हुई थी, कार्तिक दीप्ति के पास आए और बोले, दीप्ति, मैंने तुम्हारे लिए कुछ किताबें मंगवाई है आईपीएस की तैयारी के लिए। ये सुनकर दीप्ति की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत किताबें अपने हाथ में ले ली, जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने भावुक होकर कहा, कार्तिक, अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं ये हिम्मत कभी नहीं जुटा पाती। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें यहाँ तक लाई है, मैं तो बस तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। उस पल दीप्ति को महसूस हुआ कि सच्चा साथ क्या होता है, वो जो बिना शोर के चुपचाप आपके सपनों को सहारा देता है। लेकिन किस्मत शायद अभी और परीक्षा लेना चाहती थी। उसी शाम सुमित्रा ने उन नई किताबों को देख लिया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तेज आवाज में कहा, ये सब क्या है? अब घर में पढ़ाई का सामान भी आने लगा है। मैंने साफ मना किया था ना। दीप्ति कुछ कह पाती उससे पहले ही सुमित्रा ने किताबें उठाकर एक तरफ फेंक दी। इस घर में ये सब नहीं चलेगा, उन्होंने सख्ती से कहा। वो पल दीप्ति के लिए बहुत दर्दनाक था। उसकी आंखों के सामने उसके सपनों को यूं बिखरते देख उसका दिल टूट गया। रमाकांत जी ये सब देख रहे थे। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर किताबें उठाई और सुमित्रा से शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, बस करो सुमित्रा, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। ये सिर्फ किताबें हैं, कोई गलत चीज नहीं। लेकिन सुमित्रा ने उनकी बात अनसुनी कर दी और वहां से चली गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। दीप्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि एक गहरी ठान भी थी। उसने धीरे धीरे किताबें उठाई, उन्हें साफ किया और अपने सीने से लगा लिया। उस पल उसने महसूस किया कि उसके सपने अब सिर्फ उसके नहीं रहे, बल्कि उसके आत्मसम्मान का हिस्सा बन चुके हैं। रात को जब सब शांत हो गया, दीप्ति फिर से पढ़ने बैठी। आज उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अब वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी जो सपना देख रही थी, बल्कि एक योद्धा बन चुकी थी जो अपने सपने के लिए हर मुश्किल से लड़ने को तैयार थी। हर पन्ना पलटते हुए वो खुद को एक ही बात दोहरा रही थी, एक दिन मैं जरूर सफल होऊंगी। उसी रात उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया। अब वो किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगी, चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए। उसका संघर्ष अब शुरू हो चुका था और वो इसे जीत कर ही खत्म करना चाहती थी। समय के साथ दीप्ति का संघर्ष और गहरा होता जा रहा था। अब उसकी जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों और सपनों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश बन चुकी थी। सुबह की शुरुआत से लेकर रात के आखिरी पहर तक वो खुद को थकान से परे धकेलती रहती। उसके हाथ काम करते करते कई बार रुक जाते, शरीर जवाब देने लगता, लेकिन जैसे ही उसे अपने लक्ष्य की याद आती वो फिर से खड़ी हो जाती। उसके अंदर एक अजीब सी जिद थी, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। सुमित्रा का रवैया भी दिन ब दिन और कठोर होता जा रहा था। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि दीप्ति की पढ़ाई उनके अधिकार को चुनौती दे रही है। अब वो जानबूझकर दीप्ति को ज्यादा काम देने लगी ताकि उसे पढ़ाई का समय ही ना मिले। कभी अचानक मेहमान बुला लेती तो कभी ऐसे काम सौंप देती जो देर रात तक चलते रहते। उनके हर कदम में एक ही कोशिश थी, दीप्ति को उसके रास्ते से भटका देना। लेकिन दीप्ति अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसने हर मुश्किल को अपने हौसले की परीक्षा मान लिया था। वो बिना कुछ कहे हर काम पूरा करती और फिर भी समय निकाल कर पढ़ाई करती। कई बार तो वो इतनी थक जाती कि किताब खोलते ही आंखें बंद होने लगती, लेकिन वो खुद को जगाती, पानी के छींटे मारती और फिर से पढ़ने बैठ जाती। उसके लिए हर दिन एक नई लड़ाई थी और हर रात एक नई जीत। कार्तिक और रमाकांत जी उसकी इस मेहनत को देख रहे थे। अब उन्हें भी समझ आने लगा था कि दीप्ति सिर्फ जिद में नहीं बल्कि सच्चे मन से अपने सपने को जी रही है। एक दिन रमाकांत जी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे यकीन हो गया है कि तुम एक दिन सफल जरूर होगी।
अगर कभी भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक मुझसे कहना। ये सुनकर दीप्ति की आंखें नम हो गई। उसे लगा जैसे उसके संघर्ष को किसी ने सच में समझा है। इसी बीच दीप्ति ने अपने शहर में होने वाली प्रतियोगी परीक्षा की जानकारी जुटाई। ये उसके लिए पहला कदम था, अपने सपने की ओर एक असली शुरुआत। लेकिन परीक्षा में बैठने के लिए उसे घर से बाहर जाना पड़ता और यही सबसे बड़ी चुनौती थी। उसे पता था कि सुमित्रा इसके लिए कभी आसानी से राजी नहीं होगी। एक शाम जब माहौल थोड़ा शांत था, दीप्ति ने हिम्मत करके सुमित्रा के सामने अपनी बात रखी। उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, माँ जी, मैं एक परीक्षा देना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे शहर जाना होगा। ये सुनते ही सुमित्रा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत कहा, अब तुम घर से बाहर भी जाओगी? ये सब मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। दीप्ति का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसने चुप रहने के बजाय अपनी बात रखी। माँ जी, मैं घर के सारे काम पूरे करके जाऊंगी और जल्दी वापस आ जाऊंगी। बस एक मौका दे दीजिए। उसकी आवाज में विनम्रता भी थी और एक अडिग विश्वास भी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। कार्तिक और रमाकांत जी भी वहां मौजूद थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे कोई फैसला लेने का समय आ गया हो। रमाकांत जी ने आगे बढ़कर कहा, सुमित्रा, उसे एक मौका दे दो। अगर हम ही उसके रास्ते में खड़े हो जाएंगे तो वो कैसे आगे बढ़ेगी? सुमित्रा कुछ देर तक चुप रही। उसके चेहरे पर गुस्सा, असमंजस और अहंकार सब एक साथ दिख रहे थे। अंत में उन्होंने कठोर स्वर में कहा, ठीक है, जाओ, लेकिन अगर घर के काम में जरा भी कमी आई तो ये सब तुरंत बंद हो जाएगा। ये सुनकर दीप्ति के चेहरे पर राहत की सांस आई। ये जीत छोटी जरूर थी, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी थी। उसे लगा जैसे उसके सपनों को एक छोटी सी उड़ान मिल गई हो। उस रात दीप्ति ने पहले से भी ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई की। अब उसके पास सिर्फ सपना नहीं था, बल्कि उसे सच करने का पहला मौका भी था। उसकी आंखों में चमक थी, दिल में उत्साह था और मन में एक ही बात, अब मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगी। ये उसकी यात्रा का एक नया मोड़ था, जहां से अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। आगे सिर्फ संघर्ष था, मेहनत थी और एक सपना था जिसे वो हर हाल में सच करना चाहती थी। परीक्षा का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा था, दीप्ति के अंदर एक अजीब सी घबराहट और उत्साह दोनों साथ साथ बढ़ते जा रहे थे। ये उसकी जिंदगी का पहला बड़ा कदम था, जहां उसे खुद को साबित करने का मौका मिलने वाला था। रात रात भर जाग कर की गई मेहनत, चुप चुप कर पढ़े गए पन्ने और हर दिन सहा गया संघर्ष, सब कुछ अभी से एक दिन पर आकर टिक गया था। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन उसके इरादे उससे भी ज्यादा मजबूत थे। परीक्षा से एक दिन पहले दीप्ति ने घर के सारे काम पहले से भी ज्यादा मन लगाकर पूरे किए। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी को कोई शिकायत हो। सुमित्रा हर काम को ध्यान से देख रही थी, जैसे कोई कमी ढूंढने की कोशिश कर रही हो। लेकिन उस दिन दीप्ति ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। सब कुछ बिल्कुल ठीक था। ये देखकर भी सुमित्रा के चेहरे पर संतोष नहीं, बल्कि एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे अंदर ही अंदर उन्हें डर लग रहा हो कि कहीं दीप्ति सच में आगे ना बढ़ जाए। अगली सुबह जब दीप्ति परीक्षा के लिए तैयार हो रही थी, उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और अपने ससुर रमाकांत जी और पति कार्तिक का आशीर्वाद लिया। कार्तिक ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, डरना मत, तुमने जितनी मेहनत की है उसका फल जरूर मिलेगा तुम्हें। रमाकांत जी ने भी उसे हिम्मत देते हुए कहा, जाओ बेटा, पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देना। जब दीप्ति घर से बाहर निकली तो उसकी आंखों में एक नई दुनिया की झलक थी। ये वही दुनिया थी जिसे पाने के लिए वो इतने दिनों से संघर्ष कर रही थी। रास्ते भर उसका मन कभी डरता तो कभी खुद को संभालता, लेकिन उसने खुद से एक ही बात कही, मैं कर सकती हूँ। परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर उसने गहरी सांस ली और अंदर चली गई। वहां कई और उम्मीदवार भी थे, जिनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। कुछ पल के लिए दीप्ति को लगा कि क्या वो सच में इस जगह के लायक है, लेकिन फिर उसे अपनी मेहनत याद आई और उसने खुद को संभाल लिया। जैसे ही प्रश्न पत्र उसके सामने आया,
उसकी आंखें तेजी से सवालों पर दौड़ने लगी। शुरू के कुछ सवालों ने उसका आत्मविश्वास बढ़ा दिया। उसे लगा कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। धीरे धीरे उसने पूरे ध्यान और धैर्य के साथ पेपर हल करना शुरू किया। हर सवाल के साथ उसका डर कम होता गया और विश्वास बढ़ता गया। उधर घर पर सुमित्रा बार बार घड़ी देख रही थी। उनके मन में बेचैनी थी, लेकिन वो उसे स्वीकार नहीं कर रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों इतना सोच रही हैं। शायद उन्हें पहली बार महसूस हो रहा था कि दीप्ति सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि अपने सपनों के लिए लड़ने वाली एक मजबूत इंसान है। शाम को जब दीप्ति घर लौटी तो उसके चेहरे पर थकान के साथ एक संतोष भी था। उसने चुपचाप अंदर आकर अपने कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। सुमित्रा ने उसे देखा लेकिन कहा कुछ नहीं। उनकी चुप्पी ही बहुत कुछ कह रही थी। रात को जब दीप्ति अपने कमरे में बैठी तो उसने पूरे दिन को याद किया। उसकी आंखों में आंसू थे, इस बार दर्द के नहीं बल्कि सुकून के। उसने खुद को साबित करने की दिशा में पहला कदम उठा लिया था। अब उसे सिर्फ परिणाम का इंतजार था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे अपनी मेहनत पर भरोसा था। कार्तिक उसके पास आए और मुस्कुराकर बोले, कैसा रहा पेपर? दीप्ति ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा गया, मैंने पूरी कोशिश की है। उसकी आवाज में एक सच्चा आत्मविश्वास था। उस रात दीप्ति ने लंबे समय बाद सुकून की नींद ली। उसे लगा जैसे उसने अपने सपने की ओर एक मजबूत कदम बढ़ा दिया है। अब परिणाम चाहे कुछ भी हो, उसने खुद को ये साबित कर दिया था कि अगर हिम्मत और मेहनत हो तो कोई भी सपना दूर नहीं होता। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असली परीक्षा अभी बाकी थी। परीक्षा के बाद के दिन दीप्ति के लिए सबसे कठिन साबित हो रहे थे। अब उसके हाथ में कुछ नहीं था, बस इंतजार था उस परिणाम का जो उसकी मेहनत की दिशा तय करने वाला था। पहले जहां वो हर पल पढ़ाई में व्यस्त रहती थी, अब वही उसके पास सोचने के लिए बहुत समय था, और यही समय उसके मन में तरह तरह के सवाल और डर पैदा कर रहा था। कभी उसे लगता कि उसने अच्छा किया है, तो कभी अचानक मन में शंका उठती, अगर मैं असफल हो गई तो? ये विचार उसके दिल की धड़कन बढ़ा देता। फिर भी उसने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने इंतजार के इस समय को भी बेकार नहीं जाने दिया और फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। अब उसका लक्ष्य सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि वो पूरी तरह से अपने सपने आईपीएस बनने की तैयारी में जुट गई थी। सुबह से शाम तक घर के काम और रात को पढ़ाई, ये सिलसिला अब और भी सख्ती से चलने लगा था। उसकी मेहनत में अब एक नया धैर्य जुड़ गया था। घर का माहौल भी धीरे धीरे बदलने लगा था। सुमित्रा अब पहले की तरह खुलकर विरोध नहीं कर रही थी, लेकिन उनकी चुप्पी में अभी भी स्वीकार्यता नहीं थी। वो अक्सर दीप्ति को देखती और कुछ सोच में पड़ जाती। शायद उनके अंदर एक द्वंद्व चल रहा था, एक तरफ उनकी पुरानी सोच और दूसरी तरफ दीप्ति की सच्ची मेहनत। वे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उनके अहंकार के पीछे कहीं दब जाते। रमाकांत जी और कार्तिक अब पहले से भी ज्यादा दीप्ति के साथ खड़े थे। वे उसे हर दिन प्रेरित करते, उसका हौसला बढ़ाते। एक दिन रमाकांत जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, जिंदगी में असली जीत सिर्फ मंजिल पाने में नहीं होती, बल्कि उस रास्ते पर डटे रहने में होती है। उनके शब्दों ने दीप्ति के मन को एक नई उम्मीद दी। दिन बीतते गए और आखिरकार वो दिन आ गया जिसका दीप्ति को बेसब्री से इंतजार था। परीक्षा का परिणाम आने वाला था। सुबह से ही उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे और मन में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने कई बार खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही बेचैनी लौट आती। कार्तिक उसके पास बैठे थे। उन्होंने उसका हाथ थाम कर कहा, डरना मत, जो भी होगा हम साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। उनकी ये बात सुनकर दीप्ति की आंखें नम हो गई, लेकिन इस बार उन आंसुओं में डर कम और हिम्मत ज्यादा थी। जब परिणाम घोषित हुआ तो दीप्ति के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें स्क्रीन पर टिकाई और जैसे ही उसने अपना नाम देखा, उसकी सांसें थम सी गईं। कुछ पल के लिए वो समझ ही नहीं पाई कि ये सच है या सपना। फिर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने परीक्षा पास कर ली है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये खुशी के आंसू थे। वो तुरंत उठकर रमाकांत जी और कार्तिक के पास गई और भावुक होकर बोली, मैं पास हो गई।
उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक असीम खुशी छिपी थी। दोनों के चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। रमाकांत जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, मुझे तुम पर हमेशा से विश्वास था। ये सब सुनकर सुमित्रा जी भी वहां पर आ गई। उन्होंने जब ये खबर सुनी तो कुछ पल के लिए चुप रही। उनके चेहरे पर भाव बदलते रहे। उन्होंने धीरे से कहा, अच्छा है, मेहनत की है तो फल मिला है। ये उनके लिए बहुत बड़ा कदम था। उस दिन घर का माहौल अलग ही था। पहली बार दीप्ति को ऐसा लगा कि उसकी मेहनत को घर में पहचान मिल रही है, लेकिन वो जानती थी कि ये सिर्फ शुरुआत है। अभी उसे लंबा सफर तय करना है और असली चुनौती अब शुरू होगी। रात को जब वो अकेली बैठी तो उसने अपने अब तक के सफर को याद किया। हर संघर्ष, हर आंसू, हर छोटी बड़ी जीत, सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। उसने खुद से कहा, मैंने अपना पहला कदम पार कर लिया है, अब मुझे रुकना नहीं है। उसके दिल में अब एक नई ताकत थी, एक नया आत्मविश्वास कि वो जो चाहती है उसे हासिल कर सकती है। दीप्ति की सफलता की खबर अब धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैलने लगी थी। जो लोग पहले उसे एक साधारण बहू के रूप में देखते थे, अब उसी के बारे में गर्व से बातें करने लगे थे। लेकिन इस बदलाव के बीच दीप्ति का मन बिल्कुल शांत था। उसने अपनी इस छोटी सी सफलता को मंजिल नहीं बल्कि एक शुरुआत माना। उसे अच्छी तरह पता था कि अभी उसे बहुत लंबा रास्ता तय करना है, वो रास्ता जो उसे उसके असली सपने यानी कि आईपीएस अधिकारी बनने तक ले जाएगा। अब उसकी पढ़ाई और भी कठिन हो गई थी। प्रतियोगिता का स्तर बढ़ चुका था और हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। वो पहले से भी ज्यादा समय पढ़ाई को देने लगी। दिन में घर के काम और रात को घंटों की पढ़ाई। उसकी दिनचर्या अब और भी सख्त हो चुकी थी। कई बार उसकी तबीयत भी खराब होने लगती, लेकिन वो खुद को संभाल कर फिर से खड़ी हो जाती। उसके अंदर अब एक अलग ही दृढ़ता आ चुकी थी, जो उसे हर मुश्किल के आगे झुकने नहीं देती थी। सुमित्रा के व्यवहार में भी अब धीरे धीरे बदलाव आने लगा। पहले जहां वो दीप्ति की हर कोशिश का विरोध करती थी, अब वहीं वो उसे चुपचाप देखती और कुछ नहीं कहती। कई बार तो ऐसा भी होता कि जब दीप्ति थक कर बैठ जाती तो सुमित्रा खुद कुछ काम अपने हाथ में ले लेती। हालांकि उन्होंने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके इस बदले हुए व्यवहार में एक अनकहा स्वीकार था। एक दिन शाम को जब दीप्ति पढ़ाई कर रही थी, सुमित्रा उसके पास आई। कुछ पल तक वो चुपचाप उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, इतनी मेहनत करती हो, थकती नहीं हो क्या? ये सवाल सुनकर दीप्ति थोड़ी हैरान रह गई। उसने पहली बार अपनी सास की आवाज में कठोरता के बजाय चिंता महसूस की। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थक जाती हूँ माँ जी, लेकिन सपना बड़ा है इसीलिए रुक नहीं सकती। सुमित्रा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहां से चली गई। लेकिन उस दिन के बाद उनके व्यवहार में एक नरमी साफ दिखाई देने लगी। अब वो दीप्ति को हर समय टोकती नहीं थी और कई बार उसे खुद पढ़ने के लिए समय भी दे देती थी। ये बदलाव छोटा जरूर था, लेकिन दीप्ति के लिए बहुत मायने रखता था। उधर कार्तिक और रमाकांत जी का समर्थन हमेशा की तरह मजबूत बना हुआ था। वे दीप्ति को हर दिन प्रेरित करते और उसका हौसला बढ़ाते। अब घर का माहौल पहले जैसा तनावपूर्ण नहीं रहा था। धीरे धीरे एक संतुलन बनता जा रहा था, जहां दीप्ति अपने सपनों की ओर बढ़ते हुए भी अपने परिवार के साथ सामंजस्य बनाए रख पा रही थी। समय के साथ दीप्ति ने कई और परीक्षाएं पास की। हर सफलता उसके आत्मविश्वास को और मजबूत करती गई। अब वो पहले से कहीं ज्यादा आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन चुकी थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ सपना नहीं बल्कि उसे पूरा करने का विश्वास भी साफ झलकता था। फिर एक दिन वो आया जिसका इंतजार दीप्ति ने सालों से किया था, अंतिम परिणाम का दिन। ये वही दिन था जो उसकी पूरी मेहनत, संघर्ष और धैर्य का फैसला करने वाला था। सुबह से ही उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पूरे घर में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब परिणाम घोषित हुआ तो कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया। दीप्ति ने कांपते हाथों से परिणाम देखा और जैसे ही उसने अपना नाम सूची में पाया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू उसकी जीत, उसके संघर्ष, उसके और सपनों की जीत के थे। वो अब एक आईपीएस अधिकारी बनने के लिए चयनित हो चुकी थी। उसने दौड़कर सबसे पहले रमाकांत जी और कार्तिक को ये खबर दी।
दोनों की आंखों में गर्व और खुशी साफ झलक रही थी। उन्होंने उसे गले लगा लिया। ये पल उनके लिए भी उतना ही खास था जितना दीप्ति के लिए। कुछ ही देर में सुमित्रा जी वहां पर आ गई। उन्होंने जब ये सुना तो उनकी आंखें भी भर आई। कुछ पल तक वो चुप रही, फिर धीरे धीरे दीप्ति के पास आई और उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। दीप्ति ने तुरंत उनके पैर छुए और भावुक होकर कहा, ऐसा मत कहिए माँ जी, आपका आशीर्वाद ही मेरे साथ था। उस पल सुमित्रा के दिल का सारा अहंकार टूट चुका था। उनकी आंखों में अब सिर्फ गर्व था अपनी बहू पर, जो अब सिर्फ उनकी बहू नहीं बल्कि पूरे परिवार की शान बन चुकी थी। दीप्ति के आईपीएस अधिकारी बनने की खबर जैसे ही पूरे इलाके में मिली, घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जो घर कभी उसके सपनों के खिलाफ खड़ा था, आज वही घर उसकी सफलता का जश्न मना रहा था। हर तरफ खुशी थी, गर्व था और सबसे ज्यादा था दीप्ति की मेहनत का सम्मान। पड़ोसी, रिश्तेदार सभी उसे बधाई देने आ रहे थे। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था, उसकी हिम्मत और संघर्ष की कहानी सुनना चाहता था। लेकिन इस पूरे माहौल में सबसे बड़ा बदलाव सुमित्रा के अंदर आया था। जो सुमित्रा दीप्ति की पढ़ाई के खिलाफ थी, आज हर किसी के सामने गर्व से कह रही थी, ये मेरी बहू है, मेरी बहू आईपीएस ऑफिसर बनी है। उनकी आवाज में जो गर्व था वो किसी से छिपा नहीं था। उनकी आंखों में चमक थी, लेकिन उस चमक के पीछे एक पछतावा भी था कि उन्होंने कभी इसी बहू के सपने को रोकने की कोशिश की थी। एक दिन जब घर में कुछ रिश्तेदार आए हुए थे, सुमित्रा बड़े गर्व से दीप्ति के बारे में बातें कर रही थी। हमारी बहू ने कितनी मेहनत की है, दिन रात एक कर दिया था इसने, वो कह रही थी और दीप्ति ये सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन दिल में एक गहरी शांति थी। उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि हर संघर्ष ने उसे और मजबूत बनाया है। शाम को जब सब मेहमान चले गए तो सुमित्रा चुपचाप दीप्ति के पास आई। कुछ पल तक वो कुछ कह नहीं पाई, फिर धीरे से बोली, दीप्ति, मैंने तुम्हें बहुत रोका, बहुत कुछ कहा, लेकिन तुमने कभी जवाब नहीं दिया। आज समझ में आ रहा है कि तुम सही थी। उनकी आवाज में पछतावा साफ झलक रहा था। दीप्ति ने उनकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, माँ जी, अगर आपने मुझे रोका नहीं होता तो शायद मैं इतनी मजबूत नहीं बन पाती। आपके विरोध ने ही मुझे और मेहनत करने की ताकत दी। ये सुनकर सुमित्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने दीप्ति को गले लगा लिया। ये सिर्फ एक सास और बहू का नहीं, बल्कि दो दिलों का मिलन था। कुछ दिनों बाद दीप्ति अपनी ट्रेनिंग के लिए जाने वाली थी। घर में एक अलग ही माहौल था, खुशी भी उदासी भी। रमाकांत जी और कार्तिक दोनों उसे विदा करने के लिए तैयार थे। सुमित्रा जी ने उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाया और जाते समय उसके माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। इस बार उनके आशीर्वाद में सच्चा प्यार और गर्व दोनों शामिल थे। जब दीप्ति घर से बाहर निकली तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। ये वही लड़की थी जिसने कभी अपने सपनों को छुपाकर जीना सीखा था और आज वही अपने सपनों को जीने जा रही थी। उसके कदम मजबूत थे और दिल में एक ही विश्वास कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। ट्रेनिंग के दौरान भी दीप्ति ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सभी का दिल जीत लिया। हर चुनौती को उसने उसी जज्बे से पार किया जो उसने अपने घर में रहते हुए सीखा था। धीरे धीरे वो एक काबिल और सशक्त अधिकारी बनकर उभरी। कुछ समय बाद जब वो वर्दी पहनकर पहली बार अपने घर लौटी तो वो पल पूरे परिवार के लिए अविस्मरणीय था। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो सिर्फ खुशी के थे। उन्होंने गर्व से सबको बुलाकर कहा, देखो ये मेरी बहू है, आईपीएस ऑफिसर। दीप्ति ने झुककर उनके पैर छुए और सुमित्रा ने उसे गले लगा लिया। दीप्ति की कहानी सिर्फ एक लड़की की सफलता की कहानी नहीं थी, बल्कि ये उस विश्वास की कहानी थी कि अगर हौसले मजबूत हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। ये कहानी हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा बन गई जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। और इस तरह दीप्ति ने न सिर्फ अपना सपना पूरा किया, बल्कि अपने परिवार की सोच भी बदल दी। साबित कर दिया कि एक बहू सिर्फ घर संभालने के लिए नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी बनी होती है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी।
अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।